नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 किसका, हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन का। ठीक है, तो हमने जो है पिछले पार्ट में हमने कर लिया था हिंद चीन का राष्ट्रवादी आंदोलन में जो है पिछला पार्ट किया था कि फ्रांस ने कैसे हिंद चीन क्षेत्र के ऊपर जो कब्जा किया था। अब उसके आगे जो हम पढ़ेंगे तो उसके आगे जो है हम क्या पढ़ेंगे, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का उदय। यहाँ पे जो राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, राष्ट्रीयता का उदय कब हुआ, ठीक है, या राष्ट्रीयता का विकास कब हुआ। तो क्या है, 1930 में कौन, फान बोई चाओ, चाइनीज नाम है ये, फान बोई चाओ। इन्होंने क्या किया, दुनतान होई नामक, ठीक है, दुनतान होई नामक एक संगठन की स्थापना की। कौन सा संगठन, क्रांतिकारी संगठन की जो है स्थापना की, जिसके नेता कौन थे, कुवांग थे। ठीक है, कुवांग उसके नेता थे। और किसने स्थापना की थी, फान बोई चाओ ने स्थापना की थी। फिर उसके बाद फान बोई चाओ ने जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर जो है वियतनाम में जो है हलचल पैदा कर दी। ठीक है, इसको लिखकर क्या कर दी उन्होंने, हलचल पैदा कर दी। और इनको सबसे मेन प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला राष्ट्रीयता का, कि जब रूस ने, जो जापान ने 1905 में जो है रूस को हरा दिया, वो मेन प्रेरणा स्रोत था। क्योंकि रूस जो है सबसे बड़ा देश है, याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। और दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। और दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है, भूटान। ठीक है, तीन हमने किए, गरीब देश भूटान। तो दुनिया का सबसे बड़े देश को जो है जापान ने युद्ध में हरा दिया। कौन सी युद्ध में, 1905 युद्ध में। हमने जो है लेसन 2 में समाजवाद एवं साम्यवाद में जो है रूसी क्रांति के कारण पढ़े थे। तो उसमें हमारे पास ये भी एक कारण था विदेशी घटना का प्रभाव में, कि रूस का जो है जापान के साथ युद्ध में पराजय, ये कारण था रूस की क्रांति का। तो वही 1905 में ये इन्होंने क्या किया, रूस को जो है जापान ने पराजित कर दिया, हरा दिया। तो ये क्या बन गया, हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। और उसके बाद 1911 में जो है सन्यात सेना ने, ठीक है, जो वहाँ की सेना थी, सन्यात सेना ने क्या किया, फ्रांस के राजा जो मंचू वंश को जो है उखाड़ फेंका। ठीक है, फ्रांस का राजा था कौन किससे वंश का, मंचू वंश का। ठीक है, जिसको जो है किन्होंने सन्यात सेना ने जो है उखाड़ फेंका। इस तरह जो है राष्ट्रीयता का जो विकास है हिंद चीन में। इसमें जो सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला, कि जापान ने जो रूस को हराया था वहां से। यहाँ पे जो यहाँ के जो है क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है दुईतान होई, इसकी जो है स्थापना किसने की, फान बोई चाओ। और ये आपको जो है एक नंबर ये क्वेश्चन में जरूर आ सकता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये किसने लिखा, तो किसने लिखा है, फान बोई चाओ ने इसको लिखा है। इतना है, इसको लिख लो। इसके आगे आते हैं हो ची मिन्ह कौन थे। ठीक है, हो ची मिन्ह जो है, देखो क्या हुआ था कि वियतनाम को जो है 2 भागों में बांटा गया। ये चीज, वियतनाम को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इसको वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। जो उत्तरी वियतनाम है, इसका जो राजा था वो था हो ची मिन्ह। उत्तरी वियतनाम का राजा कौन था, हो ची मिन्ह। और दक्षिणी वियतनाम का राजा कौन था, बाओ दाई। ये जो है दक्षिणी वियतनाम का राजा था। ठीक है, तो ये उत्तरी वियतनाम का जो है राजा था कौन, हो ची मिन्ह। इसका जन्म के समय इसका नाम, यानी कि इसका बचपन का नाम क्या था, न्यूगन आई क्वक इसका जो है बचपन का नाम था। और ये कौन से परिवार में था, ये जो किसान परिवार में जो इसका जन्म हुआ था।
और इन्होंने अपनी शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की, पेरिस से, और जो रूस की राजधानी मॉस्को है वहाँ से जो अपनी शिक्षा जो है पूरी की। और 1925 में जो क्या किया इन्होंने, फ्रांस में ही वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ठीक है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कहाँ किया, फ्रांस में किया था। ये जो थे, जैसे महात्मा गांधी जो थे ना अफ्रीका में भी आंदोलन चलाए, तो वैसे ही ये भी जो है इन्होंने भी जो फ्रांस में क्या किया, एक क्रांतिकारी दल का गठन किया जिसका नाम था वियतनामी क्रांतिकारी दल। और 1930 में क्या हुआ कि इसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। 1930 में जो इसी का नाम जो है चेंज कर दिया गया। इतना आ गया समझ में, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें जो वियतनाम जो है कैसे स्वतंत्र हुआ। तो क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चलता है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में। तो उसमें क्या होता है कि जो जर्मनी जो है फ्रांस को बुरी तरह हरा देता है और उस पर जो कब्जा कर लेता है जर्मनी। और वियतनाम में क्या होता है, जापान आ जाता है। जापान जो फ्रांस के राजा को मार पीट के भगा देता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब फ्रांस की हालत खराब हो गई तो उसने क्या किया, वियतनाम के साथ जो है समझौता किया। ठीक है, कब समझौता किया कि 6 मार्च 1946 को जो समझौता किया, हानोई समझौता। कौन सा समझौता किया, हानोई समझौता। ठीक है, ये किया। और वियतनाम के जो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतमिन क्या है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग। ठीक है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की जो है स्थापना की। किसने, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। ठीक है, इतना हो गया। जून 1940 में जो है फ्रांस जर्मनी से हार गया। जर्मनी ने इसको हरा दिया फ्रांस को, और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतमिन यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। और फ्रांस का हालत खराब हो गया और अब वियतनाम से क्या किया, समझौता किया, जिसे हानोई समझौता के नाम से जानते हैं या हानोई समझौता कहते हैं। कब किया गया समझौता, 6 मार्च 1946 को ये समझौता किया गया था। इतना देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हानोई समझौता। ठीक है, किसने हानोई समझौता किया, फ्रांस ने वियतनाम के साथ किया। कब, 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946 को किया हानोई समझौता। क्यों किया था कि फ्रांस को जो है जर्मनी ने हरा दिया था और जब फ्रांस के हाथ खराब हो गई थी, जिसके कारण ये समझौता था। लेकिन वो कहते हैं ना, इसने क्या किया, फ्रांस ने जो है फिर से वियतनाम के साथ जो है धोखा कर दिया। इसने जो है फिर से अपनी जो सरकार बनाकर जो है फिर से वियतनाम के खिलाफ लड़ने लग गया। कहाँ से देखो, फ्रांस ने कहा कोचिन चीन में एक पृथक सरकार की स्थापना की, जिससे क्या हुआ, हानोई समझौता जो है वो टूट गया। फिर फ्रांस ने 1954 में फिर से वियतनाम से लड़ गया। 1954 में फिर से ये लड़ाई करना शुरू कर देता है। कौन, ये फ्रांस। अब तक जो है जो हो ची मिन्ह था, जो क्रांतिकारी था हो ची मिन्ह, ठीक है, ये किसका नेता था, ये जो हो ची मिन्ह जो है कहाँ का राजा था, उत्तरी वियतनाम का। कब बना, जब ये वियतनाम स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये जो है राजा बना हो ची मिन्ह। ठीक है, तो हो ची मिन्ह की ताकत इतनी नहीं थी कि वो फ्रांस की सेना के साथ क्या कर सके, प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, यानी कि आमने सामने जो मुकाबला कर सके, इतना जो है फ्रांस की ताकत, हो ची मिन्ह का जो ताकत जो है नहीं था। ठीक है, अतः उसने क्या किया, पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध जो है छुप के लड़ना। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप कोई भी आप गेम खेलते हो या कोई भी लड़ाई लड़ते हो, है ना, तो सामने सामने लड़ते हो। आज जैसे अगर आप में से आप कमजोर हो, ताकतवर होंगे तो सामने सामने लड़ोगे, अगर आप कमजोर हो तो आप पीठ पीछे वार करोगे, या फिर वो आप जो है सामने से जो आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, चुपके लड़ाई लड़ोगे, छुप के आप लड़ाई लड़ोगे। तो वही चीज है गुरिल्ला युद्ध। ठीक है ना, छुप के लोग क्या करते थे, फ्रांस की सेना को मारने लगे। कहाँ से, देखो नाम है हो ची मार्ग। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपका पता देखो, ये अगर ये जो वियतनाम का नक्शा है
तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच के मार्ग को जो है बोलते हैं हो ची मार्ग। और यहाँ पे क्या था कि जो क्या लाओस और कंबोडिया से जो कौन आते थे, फ्रांस के जो है हनोई समझो क्रांतिकारी आते थे, वो लोग क्या करते थे कि हो ची मार्ग के थ्रू जो यहाँ पे जो है क्या थे, जंगल थे, साथ में पहाड़ियाँ थी, ठीक है, पहाड़ी थी, तो यहाँ से जो छुपकर जो है फ्रांस के सैनिकों को जो है मारने लगे थे, एक एक करके सबको खत्म करने लगे थे। और इन्होंने क्या किया, गुरिल्ला सैनिकों ने जो है डीन वियन फू, ये कौन है, डीन वियन फू, ये जो है फ्रांस का जो है राजा है, राजा था, ठीक है, फ्रांस का क्या था, ये राजा था जो वियतनाम में बैठा था। तो फ्रांस का वियतनाम का जो राजा था, जो फ्रांसीसी राजा था ये, तो इस पर जो है इन्होंने क्या किया, भयंकर आक्रमण कर दिया, छुप छुप कर ये लोग मारने लग गए, सारे सैनिकों को मारने लग गए। तो इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई, ये लोग छुप छुप के मार रहा था, कौन, गोरिल्ला सैनिकों वाले। तो वियतनाम फ्रांस की जो है हार होने लगी, क्योंकि इनको पता ही नहीं लगता था कि ये लोग कहाँ से आ रहे, कब मार रहे। हो ची मार्ग से यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पे जो है सैनिकों मार के चले जा रहे थे। कुछ जो है डीएन वियन फू को जो है पता ही नहीं चलता था, जिसके कारण क्या हुआ, इस युद्ध में फ्रांस की जो है बुरी तरह हार होती है। और फ्रांस के लगभग कितने सैनिक, 16,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। कितने सैनिक, 16,000 सैनिकों को क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। गोरिल्ला युद्ध समझ में आ गया कि चुपके चुपके वार करना, ठीक है, प्रत्येक सामने से वार नहीं करना, छुप छुप के जो है वार करना, सैनिकों को खत्म करना, ये होता है गोरिल्ला युद्ध। ये शुरू कर दिया इन्होंने, हनोई समझौता। आगे समझ में इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ठीक है, जैसे वियतनाम में जो है फ्रांस के सरकार को मतलब कि उखाड़ फेंका, जो उनका राजा था वियन दियन को जो आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका चाहता था कि जो है पूंजीवाद को माने। वियतनाम जो है पूंजीवाद क्या था, जिस पर जो है उत्पादन के सभी साधनों पर जो है पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और चीन और रूस क्या चाहते थे कि ये समाजवादी को माने, जिस पर जो है सभी चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो इसमें क्या हुआ कि फ्रांस जो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका का बात को नहीं मार रहा था वियतनाम, वो भी चाहता था कि हम समाजवाद के पक्ष में ही रहे, समाजवादी सरकार का गठन हो। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, फ्रांस को फिर से उकसाने लगे, हाँ जाके तू लड़ उसके साथ, जो होगा मैं देख लूंगा, केस तेरा भाई संभाल लेगा। तो ये जो है फ्रांस को उकसा रहा था अमेरिका। तो लेकिन फ्रांस ने क्या किया, इसने जो है मना कर दिया कि गोरिल्ला युद्ध से फ्रांस को जो बहुत बुरी तरह से हराया था वियतनाम के लोगों ने, तो इसने जो है मना कर दिया। कौन, फ्रांस ने जो मना कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका ने जो है 1954 में जो है एक समझौता कराता है, जिसको जेनेवा समझौता कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि अमेरिका ने जो है किसको, वियतनाम को जो है 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 2 भागों में वियतनाम को बांट दिया। जिसमें उत्तरी वियतनाम के जो राजा बने वो थे हो चिंग मी। उत्तरी वियतनाम के राजा कौन थे, हो चिंग मी थे। और दक्षिणी वियतनाम के राजा कौन थे, बाओ दाई, कौन है, बाओ दाई, ठीक है। ये क्या है, एक प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार का यहाँ पे गठन हो, कहाँ पे, दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पे किसने कराया, अमेरिका के द्वारा किया गया ये सरकार का गठन। और उत्तरी अमेरिका में जो क्या था कि हो ची मिन्ह की सरकार थी, वह क्या थे, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। और यहाँ पे निरंकुशवादी सरकार की स्थापना हुई, अत्याचारी राजा का स्थापना हुई। उसके बाद क्या होता है कि हो ची मिन्ह के प्रभाव को देखकर, हो ची मिन्ह के क्या प्रभाव जो थे उसको देखकर जो है अमेरिका जो गुस्से से क्या करता है कि उत्तरी वियतनाम पर जो है बमबारी करा देता है। कब, 5 अगस्त 1964 को जो है उत्तरी वियतनाम पर जो है अमेरिका जो है बमबारी करा देता है, बमों की वर्षा करा देता है। उसके बाद क्या आता है, बमों की वर्षा करा देता है। तो उसमें जो है 2 प्रकार की चीज आती है इंपॉर्टेंट, वो देख लो क्या है, रासायनिक हथियार और दूसरा क्या था, एजेंट ऑरेंज।
ये जो नाम थे, दो नाम थे, ठीक है, इन दो चीजों का इसने उपयोग किया, ठीक है। इसमें क्या किया, रासायनिक हथियार के बारे में पढ़ेंगे और एजेंट ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसको पहले आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। इसके बाद चलते हैं रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज क्या है। एजेंट ऑरेंज और रासायनिक हथियार क्या है। तो जो अमेरिका ने जो है बम गिराया था, उसमें क्या था, एक नापाम बम भी नाम था उसका, नापाम। ये क्या है, एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है, इसके साथ गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम प्रयोग करता था। वियतनाम पर जो प्रयोग होता था व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, बड़ा नहीं व्यापक, ठीक है। इस पर जो वियतनाम में प्रयोग किया जा करता था, किसका, रासायनिक हथियार का। इसके बाद जो है एजेंट ऑरेंज, ये क्या है, एक प्रकार का जहर है। ये ऐसा जहर है जिसमें क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां जो है झुलस जाती है और जो है पेड़ मर जाते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग किस लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है कि पेड़ों को, जंगल को जो है खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रासायनिक हथियार और ये एजेंट ऑरेंज को जो है अमेरिका ने क्या किया, उत्तरी वियतनाम पर जो गिराया। इन सब के बाद भी, ठीक है, इतने इसने अमेरिका ने किया, इन सब के बाद भी अगर वियतनाम को कोई फर्क नहीं पड़ा, वियतनाम ने जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उत्तरी वियतनाम ने, तो उसने, अमेरिका ने क्या किया है, कौन से गांव को, एक गांव का नाम है, ठीक है, उसको जो इसने कब्जा कर लिया। कौन सा है, माइली गांव, ठीक है। क्या ये माइली गांव पर जो है कब्जा कर लेता है। माइली गांव पर क्या करता है, अमेरिका जो है चारों ओर से घेर लेता है माइली गांव को। तो माइली गांव में क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको पहले अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो माली गांव क्या है, माली गांव क्या है, ये दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है, ठीक है। ये माली गांव कहाँ पे स्थित है, जो उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे जो माली गांव था। यहाँ पे क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, जब उत्तरी वियतनाम को कोई फर्क नहीं पड़ा बम गिराने से, ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक गांव को चारों ओर से घेर ले। कौन से गांव को, माइली गांव को जो है चारों ओर से जो है घेर लेता है। और वहाँ के जो पुरुष थे, वहाँ के जो पुरुषों को मार डाला और उसके बाद महिला और बच्चियों के साथ जो है को क्या किया, बंधक बनाकर जो है सामूहिक बलात्कार किया। बहुत ही शर्मनाक घटना ये माली गांव में जो हुआ। तो इन्होंने क्या किया, सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव को क्या कर दिया, आग जला दिया, आग लगा दिया उसमें गांव में। और फिर जो लाशों के बीच में क्या हुआ कि एक बुढ़ा जो है, एक बूढ़ा आदमी जो है जिंदा बच गया, जीवित रह गया था, एक बूढ़ा आदमी, जिसने जो इस घटना को उजागर किया, जिसने इस घटना को जो है बताया, माली गांव की घटना को। बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ था जो अमेरिकी सेना ने किया था। फिर पूरी तरह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो है एकीकरण जो है कब होता है, 1975 में हुआ। उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण जो होता है 1975 में होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम सिहानुक कौन थे, है ना, ये जो है कंबोडिया के शासक थे। कौन थे ये, कंबोडिया के शासक थे, जिन्होंने क्या किया, कंबोडिया का नाम बदलकर क्या रख दिया, कंपुचिया रख दिया। कंबोडिया का नाम बदलकर क्या रख दिया इन्होंने, कंपुचिया रख दिया। और 1969 में क्या किया, अमेरिका ने तो वियतनाम में बमबारी की थी, और 1971 में क्या किया, जो है कंबोडिया के क्षेत्र में जो है जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे क्या हुई कि पूरी जो खेती है, लगभग खेती जो है खराब हो गई, जिसका विरोध जो है नरोत्तम सिहानुक ने किया और भरपाई करने को कहा कि जो हमारा अनाज जला है उसका तुम लोग पैसा दो, भरपाई करो उसका। और तब जो है रूस और चीन ने भी जो है अमेरिका का क्या किया, विरोध किया कि अमेरिका ने जो किया है वो गलत किया है, इसका भरपाई करने को कहा इसने। किसने, नरोत्तम सिहानुक ने। आगे पढ़ेंगे कंबोडिया संकट क्या है, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब चलते हैं कंबोडिया संकट में, ठीक है ना। कंबोडिया संकट क्या चीज है,
अमेरिका के राष्ट्रपति जो है इस नीति के व्यापक विरोध में जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने नीति बनाई थी उसके व्यापक विरोध में जो है अमेरिकी लोग खुद थे। और राष्ट्रपति निक्सन को जो है क्या करना पड़ा, अपनी सेना को वापस बुलाने का जो है आदेश देना पड़ा या फिर घोषणा करना पड़ा। परंतु क्या हुआ, जो दक्षिणी वियतनाम ने जो है अपनी सेना को कंबोडिया में ही रहने की घोषणा की। कंबोडिया से दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना को नहीं हटाया और क्या ये स्थिति जो है जटिल बन गया। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया मामले में जो है हस्तक्षेप करेगा। यानी कि जब दक्षिणी क्या वियतनाम जो अपनी सेना को नहीं हटा रहा था ना, तब क्या हुआ, चीन को भी ऐसा लगने लगा चीन भी अब इसमें जो है अपना जो है योगदान देने के लिए या हस्तक्षेप करने के लिए जो है यहाँ पे आएगा। क्या हुआ था कंबोडिया संकट में जो है अमेरिका की सेना ने क्या किया था कि 1969 में जो है कंबोडिया में जहर की वर्षा करा दी थी, जिसका खेती लगभग चल गई थी, खत्म हो गया था। और उस पर जो है कौन, जिनके राजा थे नरोत्तम सिंहानुक, उन्होंने जो इसका विरोध किया। और जो है चीन और रूस ने भी इसका जो इनका जो है अमेरिका का जो है विरोध किया। और अमेरिका की इस नीति का व्यापक विरोध जो है अमेरिकी ने किया था, जो अमेरिकी सेना लोग थे उन्होंने भी किया था। और राष्ट्रपति निक्सन को क्या करना पड़ा, अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन क्या हुआ, दक्षिणी वियतनाम जो है अपनी सेना को कंबोडिया में रहने की घोषणा की और ये स्थिति जो है जटिल हो गई और बढ़ गई है स्थिति। ये जब दक्षिण वियतनाम जो है वो बोला कि मेरी सेना वहीं पर रहेगी, है ना, तो फिर क्या हुआ, ऐसा लगने लगा कि चीन भी जो है इस मामले में जो है हस्तक्षेप करेगा, अपना जो ये भी खुद आए इस मामले में, मतलब कि इसका जो मामला सुलझाने के लिए। इतना हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे लाओस का गृह युद्ध। इसका जो आपने स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब चलते हैं लाओस में गृह युद्ध। ठीक है, ये जो युद्ध है लाओस में गृह युद्ध, तीन भाइयों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चालू हो गया और भयंकर गृह युद्ध शुरू। तीन भाइयों की वजह से गृह युद्ध हुआ क्योंकि उनको जो है संघर्ष चल रहा था कि मैं राज करूंगा, इसलिए गृह युद्ध। 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, और इसमें क्या मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ कि सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर जो है सहमति प्रदान किया गया। ठीक है, तीनों की सहमति ली गई संयुक्त मंत्रिमंडल में। और अमेरिकी षड्यंत्र के कारण क्या हुआ, लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई। लाओस के विदेश मंत्री क्या हुई, हत्या हो गई। और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जेनेवा समझौता के तहत जो है 1975 में पूर्ण रूप से जो है आजाद हुए। तीनों देश जो है पूर्ण रूप से आजाद हुए 1975 में। तो इसी के साथ जो है हमारा जो तीसरा चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, ये जो खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाए वो लोग भी इस वीडियो देख पाए और इसका लाभ उठा पाए। और कोई भी परेशानी होती है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।